हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 7 भिन्न प्रश्नावली 7.3 से क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, छायांकित भागों के लिए भिन्नों को लिखिए और प्रत्येक पंक्ति में से तुल्य भिन्नों को चुनिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन में ये दो पंक्तियां हैं, ठीक है, और इन दो पंक्तियों में जो है कुछ आकृतियां बनी हुई है। तो हमें इन आकृतियों में जो छायांकित भाग हैं इन्हें भिन्न के रूप में लिखना है और फिर दोनों पंक्तियों में से, एक पंक्ति है दूसरी पंक्ति है, इन दोनों पंक्तियों में से जो है हमें तुल्य भिन्नों को चुनना है। तो सबसे पहले इस पहली पंक्ति में देखिए, ये जो ए पार्ट दिया गया है, ठीक है, इसमें जो आकृति है इसको पहले हम भिन्न के रूप में लिखेंगे। जो इसका छायांकित भाग है इसे भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो देखिए, इस आकृति के कुल कितने भाग किए गए हैं? एक, दो भाग हैं और दो में से कितने भाग छायांकित है? एक भाग छायांकित है। तो देखिए, पंक्ति एक में जो ए पार्ट दिया गया है उसमें जो छायांकित भाग है उसे कैसे लिखेंगे? 1/2, यानी कुल दो भागों में से एक भाग छायांकित है। देखिए, कुल भाग नीचे लिखेंगे, जितने भाग छायांकित है वो ऊपर लिखेंगे। तो 1/2 भाग छायांकित है। अब देखिए, क्वेश्चन में उन्होंने ये भी कहा है कि दोनों पंक्तियों में से तुल्य भिन्न को चुनिए। ठीक है, तुल्य भिन्न कौन सी होंगी? जिन भिन्नों के सरलतम रूप बराबर होंगे वो क्या होंगी? तुल्य भिन्न होंगी। तो यहाँ पर ये जो भिन्न है 1/2, इसे इसके सरलतम रूप में लिख लेंगे। तो देखिए, 1/2 का सरलतम रूप क्या है? 1/2 ही है, क्योंकि 1 और 2 ये दोनों जो है किसी एक संख्या से नहीं कटते। तो इसीलिए 1/2 का सरलतम रूप 1/2 ही है। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में ये आकृति दी गई है, इसमें भी छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखेंगे पहले। तो देखिए, कुल भाग कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुल 6 भाग है और 6 में से छायांकित कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 4 भाग छायांकित हैं। तो भिन्न के रूप में लिखेंगे हम इसे 4/6, यानी कुल 6 भागों में से 4 भाग छायांकित हैं। अब देखिए, 4/6 को सरलतम रूप में लिखेंगे तो इसका सरलतम रूप क्या होगा? देखिए, दोनों जो है 2 से कट जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। तो 4/6 का सरलतम रूप क्या है? 2/3, क्योंकि 2 और 3 अब किसी एक संख्या से नहीं कटेंगे। तो इसीलिए 2/3 जो है 4/6 का सरलतम रूप है। अब सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में ये आकृति दी गई है। तो इसमें भी सबसे पहले देखिए, कुल भाग कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कुल 9 भाग हैं और 9 में से छायांकित कितने हैं? 1, 2, 3, 3 भाग छायांकित हैं। तो भिन्न के रूप में से हम कैसे लिखेंगे? 3/9, यानी कुल 9 भागों में से 3 भाग छायांकित हैं। अब देखिए, 3/9 को सरलतम रूप में लिखेंगे। तो देखिए, दोनों जो है 3 से कट रहे हैं, 3 एकम 3, 3 तिये 9। तो 3/9 का सरलतम रूप क्या है? 1/3। डी पार्ट देखिए, डी पार्ट में ये आकृति दी गई है। तो पहले कुल भाग देखिए कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुल 8 भाग है और 8 में से छायांकित कितने हैं? 1, 2, 2 भाग छायांकित हैं। तो इसे भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? 2/8, यानी कुल 8 भागों में से 2 भाग छायांकित। अब देखिए, 2/8 को सरलतम रूप में लिखेंगे। तो देखिए, दोनों 2 से कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 चौके 8, क्या आया? 1/4। तो 1/4 जो है वो 2/8 का सरलतम रूप है। ई पार्ट देखिए, ई पार्ट में आकृति दी गई है। तो सबसे पहले देखिए, कुल भाग कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 4 कुल भाग हैं और 4 में से छायांकित कितने हैं? 1, 2, 3, 3 भाग छायांकित हैं। तो इसे भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? 3/4, यानी कुल 4 भागों में से 3 भाग छायांकित है। अब देखिए, 3/4 का सरलतम रूप क्या है? 3/4 ही है, क्योंकि 3 और 4 ये दोनों जो है अब किसी एक संख्या से नहीं कटते। तो इसीलिए 3/4 का सरलतम रूप 3/4 ही है। अब देखिए, दूसरी पंक्ति में फर्स्ट पार्ट देखिए, ये आकृति दी गई है। तो इसमें भी छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले कुल भाग देखिए कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, कुल 18 भाग है और 18 में से छायांकित कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 भाग छायांकित हैं। तो देखिए, दूसरी पंक्ति में फर्स्ट पार्ट में जो आकृति दी गई उसे भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? 6/18, यानी कुल 18 भागों में से 6 भाग छायांकित है। देखिए, कुल भाग नीचे लिखने हैं और जितने भाग छायांकित वो ऊपर। अब 6/18 को इसके सरलतम रूप में लिखेंगे। तो देखिए, दोनों जो है 6 से कट रहे हैं, 6 एकम 6, 6 तिये 18। तो 6/18 का सरलतम रूप क्या है? 1/3। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में ये आकृति दी गई है। तो सबसे पहले कुल भाग देखिए कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुल 8 भाग है और 8 भागों में से छायांकित भाग कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 4 भाग छायांकित हैं।
तो भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, 4/8 यानी कुल 8 भागों में से 4 भाग छायांकित हैं। अब देखिए 4/8 को सरलतम रूप में लिखेंगे तो देखिए ये दोनों 4 से कट रहे हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, क्या आया 1/2। तो ये 1/2 जो है 4/8 का सरलतम रूप है। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में ये आकृति दी गई है। तो सबसे पहले कुल भाग देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कुल 16 भाग हैं। और 16 में से छायांकित कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 भाग छायांकित हैं। तो इसे भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, 12/16 यानी कुल 16 भागों में से 12 भाग छायांकित है। अब देखिए इसे सरलतम रूप में लिखेंगे तो देखिए ये दोनों जो हैं 4 से कट रहे हैं, 4 तिये 12, 4 चौके 16। तो ये जो 3/4 है वो 12/16 का सरलतम रूप है। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में आकृति दी गई। तो सबसे पहले देखिए इस आकृति में कुल भाग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल 12 भाग है। और 12 में से छायांकित कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग छायांकित हैं। तो इसे भिन्न के रूप में हम लिखेंगे 8/12 यानी कुल 12 भागों में से 8 भाग छायांकित है। अब देखिए इसके सरलतम रूप में लिखेंगे तो ये दोनों 4 से कट रहे हैं, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, क्या आया 2/3। तो 2/3 जो है 8/12 का सरलतम रूप है। फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में आकृति दी है। तो सबसे पहले देखिए कुल भाग कितने हैं इस आकृति में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कुल 16 भाग है। और 16 में से छायांकित कितने हैं, 1 2 3 4, 4 भाग छायांकित हैं। तो हम इसे भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, 4/16 यानी कुल 16 भागों में से 4 भाग छायांकित हैं। अब देखिए 4/16 को सरलतम रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए ये दोनों जो है 4 से कट रहे हैं, 4 एकम 4, 4 चौके 16। तो ये जो 1/4 है वो 4/16 का सरलतम रूप है। अब देखिए उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि दोनों पंक्तियों में से तुल्य भिन्नों को चुनिए। ठीक है, तुल्य भिन्न कौन सी होती है, जिन भिन्नों के सरलतम रूप बराबर होंगे वो भिन्न तुल्य भिन्न होंगी। तो ए पार्ट देखिए, ए पार्ट में भिन्न आई थी 1/2 और इसका सरलतम रूप क्या है, 1/2 ही है। ठीक है, फिर दूसरी पंक्ति में देखिए जो दूसरा पार्ट है उसमें भिन्न आई थी 4/8 और 4/8 का सरलतम रूप भी क्या है, 1/2। तो यानी 1/2 और 4/8 ये क्या है, तुल्य भिन्न है। तो ए पार्ट और सेकंड पार्ट ये दोनों क्या है, तुल्य भिन्न। अब पहली पंक्ति में देखिए बी पार्ट क्या है, 2/3। अब दूसरी पंक्ति में देखिए 2/3 का है, ये है फोर्थ पार्ट 2/3। तो देखिए 2/3 2/3 ये दोनों बराबर हैं। तो बी पार्ट और फोर्थ पार्ट ये दोनों क्या है, तुल्य भिन्न। तो बी पार्ट और फोर्थ पार्ट ये तुल्य भिन्न है। उसके बाद पहली पंक्ति में देखिए सी पार्ट क्या है, 1/3। अब दूसरी पंक्ति में देखिए 1/3 का है, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्या है, 1/3। तो देखिए दोनों जो है बराबर है। तो पार्ट सी और पार्ट 1 ये दोनों क्या है, तुल्य भिन्न। तो पार्ट सी और पार्ट 1 ये तुल्य भिन्न है। अब पहली पंक्ति में देखिए डी पार्ट क्या है, 1/4। अब दूसरी पंक्ति में 1/4 का है, ये है फिफ्थ पार्ट क्या है, 1/4। तो देखिए 1/4 और 1/4 ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो डी पार्ट और फिफ्थ पार्ट ये दोनों क्या है, तुल्य भिन्न। तो डी पार्ट और फिफ्थ पार्ट तुल्य भिन्न। अब पहली पंक्ति में ई पार्ट देखिए क्या है, 3/4 और दूसरी पंक्ति में 3/4 क्या है, थर्ड पार्ट। ठीक है, तो 3/4 3/4 ये बराबर है। तो ये इसकी तुल्य भिन्न है। तो ई पार्ट और थर्ड पार्ट ये दोनों क्या है, तुल्य भिन्न। तो ई पार्ट और थर्ड पार्ट ये दोनों तुल्य भिन्न है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।